करने से, इनकी इतनी दुआओं से मैं ठीक हो सकती हूँ, तो आगे का जो मेरा जीवन है वो भी लोगों की सेवा में ही बीतेगा। कि रोते हुए कॉल्स आती थी कि मैम प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, 2-2 दिन से बॉडी घर पे पड़ी हुई है, ना तो कोई रिश्तेदार आ रहा है और ना ही कोई पड़ोसी आ रहा है। 5-5 घंटे हमारी गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पेशेंट रहा है, 5-5 घंटे वेटिंग के अंदर। बहुत बुरा मंजर, बहुत बुरा। प्रभु ऐसे दिन कभी ना दिखाए। आपको कैंसर भी हुआ तो डर नहीं लगा आपको बिल्कुल भी? डेथ तो उन लोगों की भी हो गई जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोरोना से 2 दिन में ही ख़त्म हो गए। तो अगर ईश्वर ने जान लेनी है तो सेवा में चलते हुए ही ले ले तो अच्छा है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ कम होना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर और या दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में कि एम्बुलेंस जो है वो नहीं मिल रही थी। अगर मिल रही थी तो कई गुना चार्ज जो है वो वसूले जा रहे थे। लेकिन एक ऐसी महिला ड्राइवर जो कहें कि भारत के अंदर पहली महिला ड्राइवर थी जो खुद कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचा रही थी। हम ट्विंकल कालिया की बात कर रहे हैं। ये लगातार कोरोना के इस दौर में जो पीड़ित परिवार थे या पीड़ित लोग थे उनको अस्पताल तक पहुंचा रही थी, लेकिन इस बार अस्पताल की भी देखा कि अस्पताल में किस तरीके से मरीज जो है एडमिट नहीं हो पा रहे थे। हम देखते हैं ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। मैडम, अगर बात करें, आप महिला ड्राइवर होकर और आपको राष्ट्रपति ने भी अपने जो माननीय राष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है, ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? मेरे हस्बैंड जो थे, हम लोग ये सेवा पिछले 20 सालों से दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड 14 इयर्स के थे तो उस समय पापा जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए थे, तो उन लोगों को कहीं भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई थी, जिसके कारण पिताजी 2 साल जो है कोमा में रहे। तो आप समझ सकते हैं जब एक बच्चे का शुरुआत होती है जीवन की और समझ की, और उस समय माँ बाप जो हैं वो परेशानी में हो, तो बचपन जो है पूरे तरीके से एक तरीके से स्पॉइल हो जाता है। तो जब हमारी मैरिज हुई 2002 में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो दान में एक एम्बुलेंस दे दीजिए। तो 2002 से कंटिन्यू ये एम्बुलेंस की सेवा हमारी स्टार्ट हो गई। 2008 में मेरे साथ लीवर की कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते थे कि मैम आपके लिए दुआ की है, चद्दर चढ़ाई है, जबकि डॉक्टर ने कहा था शायद लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उनके जब कॉल्स आते थे तो उसके बाद कुछ समय ऐसा हुआ कि मेरे रेगुलर टेस्ट होते थे तो मैं ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो मेरे मन में भी यही आया कि अगर इनकी सेवा करने से, इनकी इतनी दुआओं से मैं ठीक हो सकती हूँ, तो आगे का जो मेरा जीवन है वो भी लोगों की सेवा में ही बीतेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार मंजर देखा, किस तरीके का मंजर जो है आपने अपनी आंखों से देखा? बहुत ही खतरनाक था। 200 से ऊपर कॉल्स आ रही थी। लोग जो है इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि रोते हुए कॉल्स आती थी कि मैम प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, 2-2 दिन से बॉडी घर पे पड़ी हुई है, ना तो कोई रिश्तेदार आ रहा है और ना ही कोई पड़ोसी आ रहा है। सब फ़ोन पे एक ही बात बोलते हैं कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप आते हैं पर 2 दिन से कोई नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हमने खाना भी नहीं खाया हुआ, तो उन लोगों को हमने खाना भी पहुँचाया। उन लोगों को हमने जो था संस्कार भी करवाया, जबकि ऐसे परिवार थे कि लेडीज़ अकेले थी और बच्चा छोटा था, तो बॉडी उठाने वाला भी सेकंड फ्लोर से कोई नहीं था। तो ऐसे भी लोगों को हमने सेवाएं दी। इस कोरोना काल में हॉस्पिटल में भी बेड उपलब्ध नहीं थे, वो किस तरीके की परेशानी आपको देखने के लिए मिली है? 5-5 घंटे हमारी गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पेशेंट रहा है, 5-5 घंटे वेटिंग के अंदर। अगर रात को डॉक्टर ने बुला लिया तो 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक वेटिंग में गाड़ी खड़ी है कि हॉस्पिटल में बेड खाली होगा, और 5-5 हॉस्पिटल चेंज किए हैं कि इस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आगे ले जाओ, आगे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उससे आगे ले जाओ। बहुत बुरा मंजर, बहुत बुरा। प्रभु ऐसे दिन कभी ना दिखाए, बस सबको अच्छा रखे। परिवार में बच्चे भी होंगे, उन्होंने कभी डर नहीं लगा, ऐसा नहीं कहा कि मम्मी आप ऐसा काम कर रही हैं? बच्चे जब कॉल्स आती हैं तो
बच्चे देखते हैं कि मम्मा कॉल्स अटेंड कर रही हैं, मम्मा जा रही हैं, तो बच्चों से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे बेटियां सपोर्ट हैं, करते हैं। 2 बेटियां हैं मेरी, एक 7 साल की है और एक 13 साल की है। तो वो दोनों बच्चे जो है जब कहीं भी जाती हूँ तो ये है अकेले ही छोड़ के जाना पड़ता है उस प्रभु के सहारे, पर वो प्रभु ही है जो हर जगह हमारा साथ देता है। राष्ट्रपति साहब ने आपको सम्मानित भी किया था, किस तरीके का मन में मनोबल बढ़ने वाली बात थी? मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राष्ट्रपति जी का, भारत सरकार का, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। मुझे ही सम्मानित क्या किया और महिलाओं को बहुत मोटिवेशन मिला कि हमें भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। उसके बाद मोदी जी ने भी लंच पे बुलाया था, तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी पीएम हाउस में हमें लंच करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए यही एप्रिसिएशन है, यही हमारा हौसला है। आपको कैंसर भी हुआ, तो डर नहीं लगा आपको बिल्कुल भी? डेथ तो उन लोगों की भी हो गई जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोरोना से 2 दिन में ही ख़त्म हो गए। तो अगर ईश्वर ने जान लेनी है तो सेवा में चलते हुए ही ले ले तो अच्छा है। कभी कोई परिवार आया सामने कि आप हम नहीं जा सकते, आप ही इसका दाह संस्कार कर दीजिए बॉडी का? बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बोला कि बहुत अच्छे वेल सेटल भी थे, कुछ परिवार ऐसे जिन्होंने बोला कि हम सारे तो कोविड पॉजिटिव हैं, आप प्लीज़ वीडियो बना के भेज दीजिएगा, आप ही संस्कार कर दीजिएगा। और लोगों को जो है पीपीए जो डेड बॉडी जब पैक करते हैं और क्रिमिनेशन के लिए ले जाने से पहले भी उन्होंने कहा कि आप ही सब कुछ कीजिए, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो बहुत, और पूरे साल का जो हम दोनों की इंश्योरेंस का काम है, मेरे हस्बैंड लाइफ इंश्योरेंस में है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस का देखती हूँ, तो हमारे जो पूरे साल की इनकम होती थी वो इस 2 महीने में जो सेवा में लगती थी वो पूरी लग चुकी है। ऐसा समय भी आया कि मेरे पास 12 एम्बुलेंस हैं, तो बाकी 4 खड़ी हुई हैं, 8 वर्किंग में हैं, मेरे पास पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसा समय भी आया। बस यही है कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मिलती है और हम चल पड़ते हैं। तो मतलब आप जो है ये सेवा निःशुल्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जब शादी हुई तो दहेज में एम्बुलेंस आपने मांगी, उस टाइम पे क्या सोच के आया कि एम्बुलेंस चाहिए दहेज में, वो भी जो आपके ससुराल पक्ष के थे, उनको एक अजीब बात नहीं लगी कि शादी में दहेज में एम्बुलेंस? डेफिनेटली उन्हें बहुत अजीब लगा। दरअसल 14 साल की उम्र में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ और समय से उनका इलाज नहीं हो पाया, और समय से इलाज ना होने की वजह से 2 साल वो कोमा में रहे, और वो 2 साल कोमा में नहीं थे, मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी खुशियाँ सब कोमा में थी। तो ऐसे में जब 10 साल बाद मेरी मैरिज फिक्स हुई, तो जब मुझ पर दबाव बनाया गया कि दहेज एक प्रथा है और हमें वो प्रथा निभानी है, और हम आपको कार देंगे, ये देंगे, इलेक्ट्रॉनिक सा सामान देंगे, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं इसका विरोध करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ तो देना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो दहेज में कार ना दे के दान में एक एम्बुलेंस दे दो, जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। उनके लिए शॉकिंग था, उन्हें झटका तो लगा, लेकिन जब उन्होंने मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स और मेरे बचपन के बारे में जाना, तो उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया कि भाई आपकी बहुत अच्छी मानसिकता है और बहुत अच्छी सोच है। और मैंने उन्हें ये भी बोला कि शायद अब इस एम्बुलेंस से ना जाने कितने लोगों के घरों के चिराग उजड़ने से बच जाएंगे, ना जाने कितने लोगों का जीवन बच जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।